ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय मुखे बोलबो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार थम गया है। अब कल वहां पर मतदान होगा, यानी कि दूसरे चरण के लिए जो मतदान 29 अप्रैल को है, वो उसकी घड़ी अब नज़दीक आ गई है। इस बीच पश्चिम बंगाल के अंदर तमाम चर्चाएं रही। सोशल मीडिया पर वो सब चलता रहा जो पश्चिम बंगाल में हो रहा था। मसलन सबसे बड़ा विषय रहा इलेक्शन कैंपेन का। इस चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी और तृणमूल कांग्रेस, दोनों पार्टियों ने अपना पूरा दम लगाया उसके अंदर। तृणमूल कांग्रेस क्योंकि पश्चिम बंगाल की ही पार्टी है, तो तृणमूल कांग्रेस के तो स्थानीय नेता ही थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पश्चिम बंगाल में हिंदुस्तान के हर कोने के लोग जाकर के वहां चुनाव प्रचार कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कहें तो कहीं तृणमूल कांग्रेस के जो नेता थे, क्योंकि वह बंगाली अस्मिता की बात थी, वो बंगाली भाषा में बात कर लेते हैं। मसलन भारत के किसी भी कोने से जाने वाले नेता जो बीजेपी की प्रचार में गए, कितने प्रभावकारी साबित होंगे ये तो चुनाव प्रचार बताएगा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता चुनाव प्रचार में बीजेपी के नेताओं पर भारी पड़ते दिखे। ममता बनर्जी अपने अलग अंदाज में थी, अभिषेक बनर्जी अलग थे, लेकिन एक और नाम रहा, सायोनी घोष। इस समय कहें तो सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कर रही है सायोनी घोष। और सायोनी के बारे में आपको मैं बता दूं कि अंतिम जो उनकी सभा थी वो भवानीपुर में थी। भवानीपुर जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, भवानीपुर में गई हुई थी और उनका अंदाज कुछ बड़ा अलग था। पहले तो उन्होंने हिंदू मुसलमान जो सब चलता है उसको एक साथ जोड़ दिया। किस अंदाज में, ये देख लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय मुखे बोलबो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। यानी कि एक तरफ वो कुरान की आयत पढ़ रही हैं और साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं। और इसके बाद उन्होंने बता दिया कि टीएमसी का एक एक कार्यकर्ता शेर है, और ये भी कहा कि दीदी की तरफ देखना भी मत। इस अंदाज में भी थी। बोलो तो ये एक एक जोन शेर का बच्चा बैठा है यहाँ पे, एक एक जोन शेर का बच्चा बैठा है यहाँ पे। पहले हमसे निपट लो, उसके बाद ममता जी और अभिषेक जी से निपटना। कहते हैं कि बहती गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। कि बहती गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। कि पंडित पिए मुल्ला पिए, पानी का मजहब क्या होगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी होते पड़े, किंतु ये बंगाल है साहब, ये बंगाल है। और बंगाल की धरती में हरे कृष्ण हरे हरे ममता दी घरे घरे, हरे कृष्ण हरे हरे ममता दी घरे घरे। এবং সেই গর্ববোধ থেকে বলি যে এই বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাটি। চোখ রাঙিয়ে কোনো লাভ হবে না, ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ হবে না। বিনা যুদ্ধে নাই দেব সূচক্র মেদিনী। লড়বেন তো, খেলা হবে তো। শুনুন, এই भवानीपुर सब धर्म, सब जात, हर संप्रदाय, हर समुदाय के लोग हैं यहाँ पे, मिलबाट के रहते हैं। हमारे चोखेर सामने যারা বসে আছে সকলকে প্রণাম জানাই। এবং আমি জানতে চাই আপনাদের কাছে कि ममता जी के राज में कभी ऐसा महसूस हुआ कि हम सुरक्षित नहीं हैं? कभी ऐसा लगा कि बंगाल हमारे लिए जगह नहीं है? कभी उन्होंने आपको ये महसूस करवाया कि आप आउटसाइडर हो? वैसे सायोनी घोष अगर मैं कह दूं कि पूरे चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले भी, चुनाव से पहले क्योंकि संसद की बात की जाएगी, संसद के अंदर जब वो बोलती है तो उनका अंदाज बड़ा अलग हुआ करता है। लगता नहीं कि कोई ऐसी नेत्री है जो सिने जगत से निकल करके आई हैं और राजनीतिक क्षितिज पर छाने को बेताब है। पहली बार सांसद बनी है, सांसद तो पहली बार कंगना रनावत भी हैं, लेकिन जिस सधे हुए अंदाज में सायोनी घोष बोलती हैं। और अब उसके बाद में चुनाव प्रचार के दौरान, चुनाव प्रचार में लगभग 500 से ज्यादा सभाएं की सायोनी घोष ने।
और चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा डिमांड जो रही ममता बनर्जी के बाद वो सायोनी घोष की रही। वैसे रिजल्ट तो पता लगेगा 4 तारीख को, 4 मई को, कौन आएगा और कौन जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव जितना रोचक था उससे कहीं रोचकता उसके अंदर डाली थी कैंपेन करने वाले नेताओं ने। आप सायोनी घोष के जो अंदाज थे उनको किस अंदाज में लेते हैं, और क्या सायोनी के रूप में पश्चिम बंगाल को एक उभरती हुई नेत्री और मिलने जा रही हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।